गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे अपने पुराने चैप्टर की, जिसका पहला वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दिया है और आप जाके उसे देख सकते हैं। हमने पहले वीडियो में बात की थी ग्रोथ की। टॉपिक इतना बड़ा हो गया था कि ग्रोथ की ही बात कर पाए थे, लेकिन जो मैंने 6 कैरेक्टर्स लिखे थे, जो 6 फीचर्स लिखे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसे आज हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे और आगे का जो 2-3 पॉइंट्स हैं, आज शायद हम 2 ही पॉइंट डिस्कस कर पाएँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आज का रिप्रोडक्शन। सारे पॉइंट्स तो याद है ना आपको, जो फीचर्स मैंने पढ़ाए थे लिविंग के। पहला क्या बताया था? ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म। चौथा कॉन्शियसनेस। पांचवा एमर्जेंस। छठा सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम दो ही फीचर्स करते हैं। तो सबसे पहला आज यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अगर वर्ड देखो आप, तो इसके अंदर खुद ही प्रोडक्शन लिखा हुआ है। खुद ही प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, री के बाद प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो रिप्रोडक्शन देखिए, अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन का मतलब मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी पेरेंट होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, जब उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो जाए, चाहे वो मल्टीसेलुलर ले लो, चाहे बैक्टीरिया ही ले लो, और या फिर आप हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस ले लो, उन सब के अंदर रिप्रोडक्शन होता ही होता है। क्योंकि जो ये दुनिया है बिना रिप्रोडक्शन के चल ही नहीं रही है। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति होगा तो वो मर जाएगा, तो उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने ये नियम ही बनाया है कि आप जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, आप होंगे, आपके आगे 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 ऐसे जनरेशन चलती रहेगी, ताकि ये दुनिया भी ऐसे ही बनी रहे। तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस वही होता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि ये एक लिविंग प्रोसेस है। आपने कभी नॉन लिविंग को देखा है? चेयर को, एक छोटी चेयर है, एक बड़ी चेयर है, छोटी चेयर हो गई, फिर वो बड़ी हो गई, फिर एक और चेयर। ये पेन है, ये रिप्रोडक्शन करे, ऐसा कभी नहीं देखा ना आपने। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसमें क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने बताया वर्ड में ही लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब है चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? चाइल्ड। अब चाहे वो अमीबा का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, आप जो है, आप अपने पेरेंट्स से कैसे हैं? मिलते जुलते हैं ना। हो सकता है किसी की नाक मिलती हो, किसी की आँख मिलती हो। तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट। अपने पेरेंट्स से आप थोड़ा बहुत तो सिमिलर होगे ही, ठीक है। तो ये हमने बता दिया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोडक्शन होता है इसमें ये। अब देखिए, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इट इज़ एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें तो यही लगता है कि सभी लिविंग में होता है और जो है नॉन लिविंग में नहीं होता है। अभी हम देखते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप की होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहला होएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर हैं, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे। और सेक्सुअल के अंदर तो आपको सारे के सारे ये मिल जाएंगे, ह्यूमन मिल जाएंगे, कैट, ये डॉग, ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एग्जांपल्स लिखिए। सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट और हाइड्रा, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रा को ले रहे हैं, जो बहुत ही सिलेंट ट्रेट है, बेसिक। जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास एक हाइड्रा है, उसके बॉडी में से एक बड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बड जो है, ये कुछ दिनों बाद इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा
और ये बड़ा होते ही क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा और फिर ये अलग फर्दर ग्रो कर देगा। तो ये बडिंग होती है। आपने कभी कभी ऐसे कुछ पौधे भी देखे होंगे हायर ऑर्गेनिज्म को, देखो बडिंग तो नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उसके छोटे छोटे पौधे जो साइड साइड से निकले होते हैं। तो वैसे ही बडिंग है ये। जैसे कि छोटी सी ये पेन है, अब ये पेन है, अब पेन के यहाँ पे एक छोटी पेन और आ जाए और फिर वो डिटैच हो जाए और आपस में फिर बड़ी सी, फिर अकेले में वो ग्रो कर जाए बड़ी सी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बडिंग। तो ये कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा और ईस्ट में। ये पहला लिख लिया आपने। अब दूसरा आप लिखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज लोअर, बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर होता है बाइनरी फिशन, जो कि मैंने आपको ग्रोथ वाले चैप्टर में भी, ग्रोथ वाले भी उसमें बताया था। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन का मतलब है, चलो मैं एक बार वापस बना देती हूँ। जैसे कि ये लो अमीबा ले लो, ये अमीबा लिया, अब ये ग्रो थोड़ा कर जाएगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल एकदम फैल जाएगा और ये सेपरेशन के मोड में आ जाएगा और ये 2 अमीबा और बना देगा। बाइनरी फिशन हो गया इसका। ये देखो ऐसे ही ब्रेक हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ही ब्रेक हो सकता है। तो ये हो गया बाइनरी फिशन का प्रोसेस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे देखते हैं एग्जांपल। और इसको मैं रब कर देती हूँ। ये सब एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। तीसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल फंजाई, फंगस। जो आप ब्रेड खाते हैं कभी कभी देखा ना, उस पर हरी हरी सी लग जाती है, क्या लग गया वो होता है फंजाई। फंजाई के अंदर होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर्स बन जाएंगे इसमें, स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन में जैसे कि ये देखो, ये है फंगस और ये फंगस के ऊपर ये देखिए ऐसे 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 स्पोर्स लगे होंगे। ये कोनिडिया हो गया ये, जैसे कि मान लो, ठीक है, ऐसे स्पोर्स लगे होंगे, फिर ये झड़ जाते हैं। ये है स्पोरुलेशन। उसके बाद फोर्थ आप लिख लीजिए प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब, देखिए आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की जो पूंछ होती है कट जाती है तो कभी कभी हर बार ही लगभग जो है नई छिपकली की पूंछ आ जाती है। उसी तरह से इसमें ट्रू लिखा हुआ है मैंने। प्लेनेरिया जो होता है इसकी क्या खासियत है कि ये, जैसे कि ये रहा प्लेनेरिया, ये एक प्रकार का फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, ये फ्लैट वॉर्म है। जैसे कि ये यहाँ से कट गया, इतना पार्ट इसका अलग हो गया, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल जो है जनरेट हो जाएगा। इसीलिए इसे ट्रू रीजनरेशन कह रहे हैं। जैसे कि ये इसका टुकड़ा कट गया इतना वाला, तो ये टुकड़ा जो है ग्रो करके पूरा का पूरा ही प्लेनेरिया बना लेगा। ये यहाँ से कट हुआ तो फुली डेवलप फिर से हो जाएगा, ये यहाँ से कट हुआ फिर से डेवलप हो जाएगा। तो ये है ट्रू रीजनरेशन, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और प्रोटोनेमा ऑफ मॉस। मॉस एक प्रकार का क्या होता है, ब्रायोफाइट है। ये हम प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे साहब। इन सब में क्या होता है, इन सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। ये सारे मैंने जो आपको बता दिए हैं, ये सारे एक प्रकार से आपको फ्रेगमेंटेशन, ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए मैंने आपको। ये सारे के सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अपने में ही हो जाते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको पता ही है, वो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो है, हमें ये देखना है कि लिविंग बीइंग्स के, मतलब लिविंग बीइंग्स के ये वास्तव में ये फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है, हमें यही चेक करना है। तो देखिए, इट इज़ फाउंड इन, मतलब रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिख लो, या लिविंग बीइंग्स, प्रेजेंट है लिविंग बीइंग्स में, और ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन नॉन लिविंग में क्या है, ये एब्सेंट है। बट इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन सम लिविंग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट भी होता है, यही इसीलिए इसे ये डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि लिविंग में होता है, मोस्टली लिविंग में होता है, ये नॉन लिविंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि ये सारे के सारे लिविंग बीइंग्स में भी नहीं होता है। अब देखिए किस किस में नहीं होता है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे रब करते हैं। Also absent in some living, जैसे कि सबसे पहले आप ले लो, आप लोगों ने खच्चर का नाम सुना होगा, म्यूल। म्यूल को देखो, ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है, मतलब ये फर्दर जाके आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये किसका बच्चा है, म्यूल, ये डोंकी और हॉर्स का बच्चा है, डोंकी और हॉर्स का बच्चा है। इसमें डोंकी क्या होता है, इसमें डोंकी मेल है, डोंकी क्या है, इसमें मेल है। इसमें हॉर्स क्या है, फीमेल है। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, ये दोनों जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, म्यूल, जो कि स्टेराइल होता है। तो फिर ये स्टेराइल, ये म्यूल जो है ये फर्दर क्या है, ये स्टेराइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए ये म्यूल में एब्सेंट है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, और ये है लिविंग ही, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वर्कर बी। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें मधुमक्खी में एक क्वीन जो होती है, क्वीन बी होती है, बाकी वर्कर होती है। वर्कर जो होती है, जितनी भी वर्कर बी होती हैं, जो लारा के सामान इकट्ठा करती है, जेली बनाती हैं पूरा का पूरा, वो सब स्टेराइल होती हैं। और तीसरा, इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल का मतलब ये है कि आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कोई भी संतान नहीं होती है, दे आर स्टेराइल, वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर गो फॉर IVF के लिए जाते हैं, या फर्दर और भी गोद लेते हैं बच्चों को, तो कुछ भी करते हैं, तो इनफर्टाइल कपल। तो हमने ये देख लिया कि ये क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। आप ये सब नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, ये पूरे नोट्स हैं और पूरी NCERT की लाइन है, ठीक है। इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ओके। तो इतना ही हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने देखा ग्रोथ इज़ ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी हो रहा था। रिप्रोडक्शन को हमने देख लिया कि ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं, क्योंकि ये लिविंग में भी पूरी तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। लिखिए,
थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर आप जब भी देखते हैं भूख लग जाती है, फिर आप खाना खाने चले जाते हैं, फिर अपने आप ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपने फैट्स लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, आपने प्रोटीन्स लिए, सब लिया आपने, फिर उसको जो है बॉडी अपने आप प्रोसेस करके स्टार्च बना के अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेती है। यानी कभी आप भूखे मरो मतलब कि स्टार्विंग हो, आपको भूख लगे और आपके पास खाना ना हो, कहीं बाहर चले गए, खाना अवेलेबल ना हो, या फिर आप खाना ना खा रहे हो वहाँ पे, या आपका व्रत हो, तो वो बॉडी आपका स्टार्च जो है उसे यूज़ कर सके, ठीक है। आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर यूरिन बन जाती है, एक्सक्रीटा बन जाती है, और आप उसे एक्सक्रीट आउट भी कर देते हो। देखते हो सलाइवा बन जाती है, आपको गर्मी लगती है तो पसीने बहने लग जाते हैं, और आपको सर्दी होती है तो शिवरिंग होने लग जाती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। कुछ आपके कंट्रोल में है, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यही होता है एक इंसान का, एक लिविंग बीइंग्स का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने फैट्स लिया, आपने विटामिन्स लिया, आपने सब खाया, तो वो देखो उसे कह रहे हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बॉडी जो है इसके अंदर हर चीज़ को बना रही है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, और एक प्रोसेस के साथ पूरा का पूरा ये उसने फैट्स लिए, उसने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, उसने प्रोटीन्स लिया, उसने सब कुछ लेने के बाद क्या बना दिया? स्टार्च बना दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के अंदर स्टोर कर दिया, फैट्स को लिपिड्स में स्टोर कर दिया, इन सबको एक बड़ी बड़ी यूनिट में करके गुच्छों में, जैसे कि आप एक चीज़ खा रहे हो तो सबको बटोर के गुच्छे में इकट्ठा कर दिया उन्होंने, तो स्टार्च बना के अपनी बॉडी में रख लिया। तो ये क्या है? मेकिंग है, इसमें प्लस 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 हर चीज़ों को इसमें जोड़ा जा रहा है, तो वो एनाबॉलिज्म है। दूसरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। अब मैंने आपको बताया कि जब आप कभी कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, कैटा मतलब कट, ब्रेक डाउन। अब मैंने आपको बताया कि जैसे आप स्टार्व करोगे, कभी भूखे रह जा रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर रिजर्व नहीं रहेगा, अगर स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट अपने आप को स्टार अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और फैट्स, लिपिड्स की फॉर्म में अगर अपने आप को स्टोर करके बॉडी के अंदर नहीं रखेंगे, तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे, हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। इसीलिए बॉडी जो है स्टोरेज करके रखती है, जैसे कि बैंक के अंदर पैसा जो है वो स्टोर करके रखती है बैंक, ताकि कभी अचानक सारे ही लोग आ जाएं निकालने के लिए तो बैंक रन हो जाएगा, उसे बैंक रन कहते हैं। इसीलिए बॉडी भी वैसे ही करके रखती है। तो तब जब आप भूखे हो, जब आपको बहुत भोजन की ज़रूरत है, जब आप एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या है? हर चीज़ को पहले बना के रखती है बॉडी, और कैटाबॉलिज्म में बनाई हुई चीज़ को यूज़ करती है। इन दोनों को मिला लो तो क्या बन जाता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म बन जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज़ मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मिलना ही मिलना है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी डॉग की यूरिन ना बन रही हो, अगर बन नहीं रही होती तो फिर उसकी बीमारी होती है। हर एक बैक्टीरिया के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो अपना अपना काम, अपना सेल रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन, ये सब करते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाते रहते हैं। तो और सारे के सारे प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहते हैं। सलाइवा कुत्ता निकालता ही रहता है, बिल्ली जो है देखो उसके गर्मी लगती है तो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो दीज आर द, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, और एब्सेंट इन नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है, जैसे कि ये पेन ही ले लो, तो ये पेन जो है ये कभी भी भूख लगती है, इसे कभी भूख नहीं लगती, इसे प्यास लगती है, नहीं लगती है, इसके अंदर कोई भी स्टार्च का स्टोरेज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? एब्सेंट है नॉन लिविंग में। इसीलिए ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, ये मैंने लिखा नहीं, ये भी लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, ठीक है। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखिए, आपने इसमें एक थोड़ा सा, एक आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो बहुत ही डाउट करेगा। देखिए, आप लिखिए पहले, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो भी सब बताती हूँ, आप पहले लिखिए, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, इज नॉट
a living is not a living process but a living reaction। देखिए, अब मेटाबॉलिज्म के लिए एक चीज़ ये है कि हर एक फंक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट दे दें बाहर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, मतलब एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे कि इन विट्रो लिखा हुआ है, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐसा एनवायरनमेंट दे दें जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए, लिविंग रिएक्शन हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो लिविंग प्रोसेस तो है, क्योंकि अंदर जो हो रहा है वो लिविंग प्रोसेस है। और देखिए, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है? जो प्रोसेस हो रहा है वो तो नॉन लिविंग है, इज़ नॉट अ लिविंग प्रोसेस बट अ लिविंग रिएक्शन। लेकिन जो अंदर काम चल रहा है वो लिविंग है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब मैंने आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन विट्रो का मतलब है कि वो टेस्ट ट्यूब में। अब ये टेस्ट ट्यूब क्या है? आउटसाइड इन्वायरमेंट है, आउटसाइड है, ये आउटसाइड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसी के अंदर एग डाल देते हैं, इसी के अंदर वो स्पर्म डाल देते हैं और इसी के अंदर पूरा का पूरा जाइगोट, एम्ब्रियो और कुछ कुछ स्टेज तक ये बनता रहता है। तो इसी के अंदर जो है कुछ स्टेज तक बच्चा बनता है, ठीक है। तो ये देखो, अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, अंदर ये जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये और स्टेज में बड़ा होता रहेगा, कुछ स्टेज तक बड़ा होगा। तो ये जो रिएक्शन, ये क्या है? ये अंदर जो सामान बन रहा है, अंदर जो चाइल्ड बन रहा है, जो एम्ब्रियो है, वो क्या है? वो तो लिविंग है ना, वो लिविंग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये जो बाहर जो ये है, ये जो एनवायरनमेंट हमने दिया हुआ है, ये नॉन लिविंग है, पर अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है? वो लिविंग है। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसके अंदर हम बाहर से कुछ डाल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है हमने, तो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस कैसा है? ये पूरा प्रोसेस तो नॉन लिविंग है, पर अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बेबी है, अंदर वो बन रहा है, तो अंदर बेबी बनने के कारण ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक लिविंग रिएक्शन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है मेटाबॉलिज्म में, कि अगर हम कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन करें, बाहर करें, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है, क्योंकि अंदर बेबी बन रहा है, भूख लग रही है, पसीना आ रहा है, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर बाहर हो रहा है तो वो लिविंग प्रोसेस नहीं है, पर वो रिएक्शन क्या है? लिविंग है। प्रोसेस इसलिए लिविंग है क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, खुद नेचुरली नहीं हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम नॉन लिविंग कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। आज हम वीडियो में इतना ही, 2 ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।